वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूएचएस का सिलेबस। एमडी कैट 2026 का जो सिलेबस दिया है उन्होंने, सो द सिलेबस इज सेम एज द प्रीवियस ईयर 2025। तो इसमें कुछ ऐसी चेंजेस खास नहीं की गई हैं सिलेबस के अंदर। तो जो 2025 का सिलेबस था वही हमारा सिलेबस है। आज मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ एमडी कैट के हवाले से कि एमडी कैट के जो एस्पायरेंट्स होते हैं जिन्होंने एमडी कैट देना है, जो देना चाहते हैं, इवन दैट इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर, तो आपके पास एमडी कैट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप एमडी कैट करना चाहते हैं देन यू शुड हैव द नॉलेज। ठीक है, बगैर किसी नॉलेज के आप जो है एमडी कैट नहीं दे सकते हैं। एमडी कैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। सो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि एमडी कैट है क्या, इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अगर आपको एमडी कैट की नॉलेज हो तो आप एफएससी से ही जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल इतनी ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एमडी कैट एक्चुअली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी पूरी एक गाइड है जो कि यूएचएस की तरफ से दी जाती है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए जो एमडी कैट की तैयारी करवाते हैं या जो कर रहे होते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स, we advise these candidates to please be aware of the following. They read this booklet। ये जो पूरी बुकलेट है वो स्टूडेंट्स के लिए ही जो है वो अपलोड की जाती है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इसको देखे समझे और उनको पता लगे कि एमडी कैट एक्चुअल में होता क्या है। एमडी कैट स्टैंड फॉर द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। इट्स अ गाइड। इट कंटेन्स ऑफिशियल प्रोविजन, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हर चीज़ इसके अंदर जो है क्लियर कट जो है वो बता दी गई है कि एमडी कैट के हवाले से उसका क्या प्रोसीजर होने वाला है, वो कहाँ पर जो है वो आपको देना पड़ेगा, उसके लिए कितना ड्यूरेशन है, वो कब होगा, उसके लिए रूल्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, उसकी क्या रेगुलेशंस है, आप कितनी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मेंशन की गई हैं। If for all matters pertaining to MDCAT registration, curriculum, format, and content of the test, candidate shall contact the Pakistan Medical and Dental Council। तो PMDC जो है वो ये UHS की तरफ से, ठीक है, इनका दोनों का जो है कोलैबोरेशन होती है, इसकी वजह से जो कि कंडक्ट करवाता है एमडी कैट। एंड एमडी कैट जो है वो अब पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन जो है वो लिया जाता है। इस डेट जो है वो सारे जो कि प्रोविंस की सेम रहती है। जनरल पॉलिसी क्या है एमडी कैट की? द एमडी कैट 2025 शैल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर बीइंग द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी ड्यूली नोटिफाइड। ठीक है, ये एमडी कैट एक्चुअली में क्या है कि एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। एफएससी के बाद हम जो है वो ये टेस्ट देते हैं, तो इसका पासिंग क्राइटेरिया होता है 120 मीन्स के 180 मार्क्स का टोटल टेस्ट है ये। और 120 मार्क्स वाला जो है पास होता है वो कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद जो है वो मेरिट बनता है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर एफएससी मार्क्स एंड एमडी कैट। जो है वो पहले मैट्रिक के भी मार्क्स होते थे, ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि इसमें मैट्रिक के मार्क्स हैं या नहीं है। तो तीनों का या दोनों का मिला के आप लोगों का मेरिट बनाया जाता है। एंड देन फिर आप लोग कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे। जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, देन यू कैन प्रोसीड फॉर एडमिशन एंड योर एमबीबीएस जर्नी। ठीक है, यहाँ से एमबीबीएस या बीडीएस किसी में भी आप जो है वो जा सकते हैं, किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो देखेंगे, नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, ये सारे जो है वो पीएमडीसी की वेबसाइट पे भी आ जाते हैं और यूएचएस की जो वेबसाइट है उस पर भी जो है वो मेरिट लिस्ट वगैरह लगती है। डेफिनेशन एंड स्कोप क्या होता है इसका? मीन्स के एक एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, एडमिशन के लिए एक लाजमी कंपलसरी टेस्ट है ये। इसके बगैर आप नहीं दे सकते टेस्ट, ठीक है। आइदर आप प्राइवेटली करें या आप गवर्नमेंट में आपका मेरिट पे एडमिशन हो जाए, बट एमडी कैट जो है वो लाजमी है। देन उसके बाद स्ट्रक्चर एंड वेटेज। एमडी कैट के टोटल मार्क्स, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है ये। जीके 180 मार्क्स का पेपर होगा। आप लोगों का 180 एमसीक्यूज होंगे। ड्यूरेशन होगा उसका 3 आवर्स का। 3 आवर्स में आप लोगों ने ये एमसीक्यूज करने होंगे। देन उसके बाद सिर्फ एमसीक्यूज ही होते हैं।
मिनिमम पास मार्क्स फॉर मेडिकल कॉलेज टेस्ट, अगर हमने एमबीबीएस में एडमिशन देना है तो उसके लिए आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। सो 55 मीन्स कितने होते हैं, तकरीबन 100 हो जाएंगे। एंड अगर आपके जो है वो डेंटल कॉलेज में अपने एडमिशन देना है, अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपके 50% यानी कि 90 मार्क्स जो है वो आने चाहिए लाजमी। अगर इतने नहीं होंगे तो आप अप्लाई करने के भी काबिल नहीं होंगे। बाकी मेरिट बनना या ना बनना तो बाद का प्रोसीजर है। ये 180 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, उसमें जो है वो वेटेज है हमारा बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा है, एज इट इज़ अ मेडिकल टेस्ट। बायोलॉजी के 180 मार्क्स, 81 मार्क्स, ठीक है, 81 मार्क्स के जो एमसीक्यूज होंगे वो बायोलॉजी के होंगे, ठीक है। देन उसके बाद केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के 45 एमसीक्यूज होंगे, देन 36 एमसीक्यूज फिजिक्स में से होंगे, और जो इंग्लिश का होगा वो 9 मार्क्स होंगे, एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी कितने मार्क्स होंगे, 9 मार्क्स होंगे। तो टोटल कुल मिला के हमारे 180 मार्क्स जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा 81 बायोलॉजी का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये सारी जो भी है इसका पूरा सिलेबस आउटलाइन भी दी जाती है कि बायोलॉजी में कहाँ-कहाँ से एमसीक्यूज़ आएँगे, ठीक है। तो वो सारे चैप्टर्स भी हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। तो टोटल आपके 181 मार्क्स का जो है ये पेपर होने वाला है, ठीक है। तो 81 के बायोलॉजी, ठीक है, एफएससी से ही आता है। अब तो चेंज हो गई है, सिलेबस चेंज हो गया है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, बट ये जो एमडी कैट होने वाला है वो पुराने सिलेबस से, जो कि हमारा पुराना सिलेबस था एफएससी का, तो वहाँ से जो है वो आएगा, ठीक है। मतलब इस साल जिन्होंने सेकंड ईयर की है, एफएससी की है, तो उनका सिलेबस वही रहेगा, क्योंकि अब नया सिलेबस तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए है ना। तो इस साल ये सिलेबस सेम रहेगा, नेक्स्ट ईयर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी परसेंटेज वेटेज थी, ठीक है। बेसिकली ये सारा जो है वो एफएससी के ही सिलेबस से आता है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, बट इसकी तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि हमने सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को देखना है, और वो एमसीक्यूज जो है वो किसी भी तरीके से आ सकता है। टेस्ट सेंटर, ठीक है, आप कहाँ से टेस्ट दे रहे हैं, तो उसके आगे से नज़दीक से जो है वो आप प्रोविंस देखेंगे अपनी, कि आपके नज़दीक कौन सा सेंटर है, तो आप उसी सेंटर को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और वहीं पर आपका जो है वो टेस्ट होगा। बेसिकली बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा एंड सियालकोट। तो इन 12 प्रोविंस जो कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो ये टेस्ट लिया जाएगा। सबको जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है वो सिलेक्शन ऑफ सेंटर का ऑप्शन दिया जाता है, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पिछले लास्ट ईयर की डेट है। इस साल जो कि टेस्ट होने वाला है आप लोगों का वो होगा हमारा 16 अगस्त, ठीक है, जो कि डेट अनाउंस हो गई है एमडी कैट 2026 की, जो कि 16 अगस्त को होने वाला है। अगर डिले होगा तो वो आप लोगों को बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्री टेस्ट, ठीक है, जैसे ही टेस्ट की डेट आएगी तो आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाते हैं, जहाँ से आप उसको डाउनलोड करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। और टेस्ट वाले दिन आपके पास जो है वो आपका CNIC या बे फॉर्म, या फिर और आपकी जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए लाजमी। देन उसके बाद जो है वो 9 एट शार्प आप लोगों ने सेंटर के अंदर पहुंच जाना है, ठीक है। तो टेस्ट से 1 घंटा पहले तकरीबन आप लोग पहुंच जाएं अपने टेस्ट के सेंटर में। जो भी अगर ज़्यादा दूर हैं तो आप लोग एक दिन पहले अपने सेंटर के करीब पहुंच जाएं, कहीं और रह जाएं, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है एमडी कैट कंडक्ट करवाने वालों के ऊपर, ठीक है, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। एवरी कैंडिडेट शैल ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स, मीन्स ये सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, मीन्स के उनके पास या तो CNIC हो या NICOP हो, जुवेनाइल कार्ड हो, पासपोर्ट हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ओरिजिनल HSC रिज़ल्ट कार्ड हो, ठीक है, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड हो उनके पास, या फ़ोटो कॉपीज़ हो। अल्टरनेटिव शैल नॉट बी, फ़ोटो कॉपी एक्सेप्ट नहीं होंगी, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही एक्सेप्ट होंगे आप लोगों के। प्रिंटेड एडमिटेड कार्ड इशूड बाय द यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा आप लोगों को, वो आप लोगों के पास होना चाहिए।
तो उनके पास अगर ओरिजिनल फ़ोटो आईडी नहीं है या एडमिट कार्ड नहीं है तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। देन उसके बाद है ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड होना चाहिए, ब्लैंक एंड फ्री ऑफ एनी राइटिंग, ठीक है? बिल्कुल नया नकोर आप लोगों ने अपना क्लिपबोर्ड लेके जाना है। 2 ब्लू बॉल पॉइंट्स, ठीक है? पेन, मार्कर, पॉइंटर, जेल पेन, इंक पेन्स आर प्रोहिबिटेड, ये सारी चीज़ें नहीं लेके जा सकते। आप सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट लेके जाएँगे, ठीक है? अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, नो अदर फूड और ड्रिंक शुड बी अलाउड, ठीक है? सिर्फ पानी की बोतल लेके जा सकते हैं आप लोग, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके साथ जा सकते। देन उसके बाद ज्योमेट्री नहीं लेके जा सकते आप लोग। कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता है, ठीक है? कैलकुलेटर जिस पे आप लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं पूरा साल फिज़िक्स को सॉल्व करने की, तो एमडी कैट में वो आप लोगों को अलाउ नहीं होगा, वो नहीं लेके जा सकते आप लोग, ठीक है? तो उसकी सारी कैलकुलेशन आप लोगों को बाय हैंड आनी चाहिए। देन आप लोगों को पता ही है पेपर देने के लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं। इनमें से आप कुछ भी जो है साथ नहीं लेके जा सकते, सिर्फ अपना सीएनआईसी लेके जाएँ अगर है, अगर नहीं है तो आप बेफ़ार्म ले जाएँ, अगर बेफ़ार्म भी नहीं है तो आप अपने मैट्रिक का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड ले जाएँ और अपना एडमिट कार्ड ले जाएँ, पानी की बोतल ले जाएँ और आप अपना एक क्लिपबोर्ड ले जाएँ, ठीक है? सो उसके अलावा आप किसी चक्कर में ना पड़ें, ठीक है? कोई वॉच ना लेके जाएँ, कुछ भी ना लेके जाएँ क्योंकि सब कुछ वहाँ पर आपके जो है वो बताया जाएगा। आपको टाइम जो है वो अ, थोड़ा टाइम के बाद वो बताते रहेंगे इतना टाइम रह गया, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों का जो मेन फ़ोकस होना चाहिए वो आपके टेस्ट के ऊपर होना चाहिए कि आप लोगों ने टेस्ट करना है 3 घंटे के अंदर-अंदर, बाकी सारी चीज़ों को आप लोगों ने छोड़ देना है। देन दिस इज़ द रोल नंबर फॉर्मेट, इस तरीके से आप लोगों ने अपना रोल नंबर फिल करना है वहाँ पर। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रोल नंबर स्लिप, कैसे हम रोल नंबर कैसे लिखना होता है, ठीक है? ये तो एफएससी के स्टूडेंट्स को आता ही है, ठीक है? फिर भी आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा पैनिक नहीं करना है। पेपर के कंडीशन में बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, गलतियां कर देते हैं, सो यू शुड बी रिलैक्स, ठीक है? कोई इतना बड़ा काम नहीं होता है ये। सो अनफेयर मीन्स अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाएं या कोई चीटिंग मटेरियल आपके पास पकड़ा जाए तो इसकी जो है वो बहुत ही कड़ी सज़ा मिलती है। सो आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चीटिंग करके पास हो भी जाएँ तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? सो आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड ही करना है। देन जब आप लोग टेस्ट देकर आते हैं, तो आप लोगों की जो आंसर की है वो उसी दिन जो है वो 6 पीएम या फिर रात को किसी टाइम जो है वो अपलोड कर दी जाती है। आप लोगों को जो है वो ओएमआर शीट मिलती है जिसके ऊपर आपके आंसर्स होते हैं और वो आंसर की वेबसाइट से आप लोग चेक करके अपना एक प्रिज़म्पटिव जो है वो एक रिज़ल्ट बना सकते हैं, ठीक है? ऑफ़िशियल उसका जो रिज़ल्ट है वो 1 वीक के बाद आ जाता है। तो हर मार्क जो 180 मार्क्स हैं, ठीक है? देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। पहले जो है वो एमडीकैट में नेगेटिव मार्किंग भी होती थी बट अब ऐसा कुछ नहीं होता। सो 180 मार्क्स है, हर क्वेश्चन हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होता है और अगर गलत होगा तो 1 ही नंबर जो है वो डिडक्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ तो ज़्यादा किए जाते थे। मतलब अगर एक एमसीक्यूज़ ठीक है तो उसका 1 नंबर मिलता था और नेगेटिव मार्किंग की वजह से अगर गलत हो गया है तो वो 1.1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे उसके। सो ये एक अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो सेल्फ स्कोरिंग आप लोग कर सकते हैं। अपनी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो 1 वीक 1 वीक ठीक है, 1 वीक के बाद जो है वो रिजल्ट आ जाता है जिसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी रिजल्ट के बेस पे आप लोगों का मेरिट जो है वो बनाया जाएगा। अगर एमसीक्यूज़ में आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ रिजल्ट में चीटिंग हुई है तो आप लोग वहाँ पर जो है वो रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ एमडीकैट स्कोर्स in accordance with Section 17 of Pakistan and Dental Council Act 2022, the MDCAT 2025 score shall remain valid for a period of 3 years, ठीक है? अब ठीक है, पहले जो है वो एमडीकैट का जो रिजल्ट होता था वो सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होता था बट अब जो है वो आपने 1 साल टेस्ट दिया है तो आप लोग उस टेस्ट की बेस पे 3 साल जो है अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप लोगों को लगता है कि 1 साल आप लोगों का मेरिट नहीं बना, अगले साल बन जाएगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब दोबारा-दोबारा आपको देना ना पड़े, ठीक है? एक ही रिज़ल्ट के बेस पे आप 3 साल तक मुसलसल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो
रिज़ल्ट है आपका, ठीक है, मतलब आप लोगों के पास आपने एक मरतबा डाउनलोड कर लिया, वो आप लोगों ने अपने पास सेव रखना है। दोबारा भी अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकें तो आप लोग 12 मंथ्स तक वो उसको वापस से डाउनलोड कर सकते हैं। बट आफ्टर 12 वीक्स वो आपकी वो जो एमडी-कैट या पीएमडीसी की जो वेबसाइट है वहाँ से आपका रिज़ल्ट रिमूव कर दिया जाएगा, बट वैलिड वो 3 इयर्स के लिए ही होगा। तो आप लोग अपने पास उसको सेव रखेंगे, दोबारा आप लोगों को वेबसाइट से नहीं मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द एमडी-कैट गाइड। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एमडी-कैट क्या है। सिर्फ एक सिंपल सा 180 एमसीक्यूज़ का टेस्ट होता है, जिसकी प्रिपरेशन आप लोग फ़ौरन से जो है जैसे ही आप लोगों के सेकेंड ईयर के पेपर ख़त्म हुए हैं, आप लोग उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स, ठीक है, उसका सिलेबस लें एमडी-कैट का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी आउटलाइंस, ठीक है, पूरी बुक्स नहीं होती हैं बल्कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ चैप्टर्स ही इंक्लूड होते हैं उसके अंदर, और हर टॉपिक मेंशन किया होता है कि आपने ये चैप्टर करना है। सो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, एक्स्ट्रा टॉपिक्स के ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एमडी-कैट का सिलेबस भी जो है वो डिस्कस करेंगे।